आदि शंकराचार्य का जन्म 8th सेंचुरी के आसपास केरला के कलाडी गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 32 साल में पूरे भारत का दौरा किया, अपने टीचिंग्स का प्रचार किया और इंडियन फिलॉसफी को नई दिशा दी। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को अपना प्रमुख दार्शनिक संदेश बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी एक ही है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और कई इंपॉर्टेंट उपनिषद पर कमेंट्रीज लिखी, जो आज भी वेदांत को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। इन कमेंट्रीज के माध्यम से उन्होंने वेदांत के ओरिजिनल संदेश को लोगों तक पहुंचाया। फिलॉसफी के अलग अलग ब्रांचेस में आज भी शंकराचार्य के विचारों का बड़ा योगदान है। उन्होंने न सिर्फ वेदांत को रिवाइव किया, बल्कि उस समय के प्रमुख दर्शनों जैसे बुद्धिज्म और मीमांसा को अपने तर्क और रीजनिंग से चैलेंज किया। शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने वेदांत को एक नई लाइफ दी। उस समय भारत में अलग अलग रिलीजियस और फिलोसॉफिकल स्कूल्स चल रहे थे। शंकराचार्य ने वेदांत का ओरिजिनल टीचिंग दिखाया, जो आत्मा और ब्रह्म का एक होना था। उन्होंने भारत के चारों तरफ घूमकर अपने टीचिंग्स का प्रचार किया। आज भी जो 4 मठ हैं, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ, उन्होंने इन्हें इस्टेब्लिश किया। वो वेदांत के प्रोपगेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स और थिंकर्स भी उनके टीचिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अद्वैत का कॉन्सेप्ट ग्लोबली अपीलिंग है। न्यू एज मूवमेंट्स जो सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस पर फोकस करते हैं, उन्होंने भी शंकराचार्य की टीचिंग से डायरेक्ट इंस्पिरेशन लिया है। अगर आप हिंदू थॉट को समझना चाहते हैं तो शंकराचार्य के कंट्रीब्यूशंस को समझना जरूरी है। हिंदुइज्म में कई पाथ हैं, जैसे कर्म योग यानी एक्शन, भक्ति योग यानी डिवोशन और ज्ञान योग यानी नॉलेज। शंकराचार्य का ज्ञान योग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया कि नॉलेज के थ्रू हम रियल ट्रूथ को समझ सकते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हिंदू थॉट को सिंप्लीफाई करता है। हिंदुइज्म जो कई लोगों के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगता है, उसको शंकराचार्य ने एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिचुअल्स और डिवोशन का अल्टीमेट पर्पस एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्म के साथ यूनिटी। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम शंकराचार्य के जीवन, उनके ट्रेवल्स, उनके वर्क्स और उनके फिलोसॉफिकल डिबेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनका जीवन एक जर्नी है जो सिर्फ 32 साल में उन्होंने कंप्लीट की। उन्होंने भारत के अलग अलग रीजन्स का दौरा किया और वेदांत के विचारों को स्प्रेड किया। हम उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और उपनिषद कमेंट्रीज को समझेंगे। उन्होंने जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स किए, जैसे मंडन मिश्र के साथ जो फेमस डिबेट हुई थी, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन डिबेट्स के जरिए उन्होंने अपने तर्क और रीजनिंग से अपने आइडियाज को इस्टेब्लिश किया। अंत में हम शंकराचार्य की लेगेसी को समझेंगे, जो मठ उन्होंने इस्टेब्लिश किए और उनका अद्वैत वेदांत वो कैसे आज भी लोगों को स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल गाइडेंस दे रहा है। ये जर्नी सिर्फ शंकराचार्य के लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका इम्पैक्ट आज भी मॉडर्न फिलोसफर्स और ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में दिखता है। इस एपिसोड में कुछ बातें कई बार दोहराई जाएंगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं आपको हर चीज़ सही से समझा सकूं। अलग अलग संदर्भों में बातें दोहराई जा सकती हैं और हो सकता है कि कभी कभी किसी तथ्य या नाम में कोई गलती हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। शंकराचार्य का जन्म 788 सी के आसपास केरला के कलाडी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और वैदिक रिचुअल्स का पालन करता था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आरंबा था।
ये परिवार शैविज्म यानी शिव भक्ति में डीपली रूटेड था, जिसमें वैदिक स्क्रिप्चर्स का पढ़ना और समझना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था। शंकराचार्य का परिवार एक ब्राह्मण हाउस होल्ड होने के नाते अपने बच्चे को धार्मिक और वैदिक टीचिंग्स में बढ़ावा देना चाहते थे। ये धार्मिक इन्वायरमेंट शंकराचार्य के विचार और संस्कार के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करता है। उन्होंने अपने पिता और माता के थ्रू वैदिक प्रिंसिपल्स को अपने जीवन का मूल बनाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने सराउंडिंग से एक डीप कनेक्शन फील किया और वैदिक शिक्षा में रुचि दिखानी शुरू की। केरला, जहां शंकराचार्य का जन्म हुआ, अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास कई लोकल लेजेंड्स और कहानियां सुनी थी जो उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती थी। एक कहानी ये है कि आर्यम्भा, जो शंकराचार्य की माता थी, उनको एक सपना आया था जिसमें भगवान शिव ने उनसे कहा कि वो उनके घर एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो दुनिया में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का प्रचार करेगा। आर्यम्बा और शिव गुरु ने इस सपने को एक भगवान की ब्लेसिंग के रूप में देखा। ये डिवाइन ओरिजिन की कहानी शंकराचार्य के जीवन में एक प्रेरणा का काम करती है। इसने न सिर्फ उन्हें एक हायर पर्पस की तरफ गाइड किया, बल्कि बचपन से ही उन्होंने अपने आप को एक डिवाइन मिशन के लिए रेडी किया। ऐसे कई लोकल स्टोरीज और फोक टेल्स ने उनके स्पिरिचुअल माइंडसेट को और गहरा किया। शंकराचार्य के जीवन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उनकी माता आर्यम्बा का इन्फ्लुएंस था। आर्यम्बा एक एक्सट्रीमली डिवाउट और स्पिरिचुअल वुमेन थी। शंकराचार्य के पिता का जब देहांत हुआ तब आर्यम्बा ने अपने बच्चे को सिंगल हैंडेडली पालन पोषण किया। उन्होंने अपने बचपन में ही वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझने में अपनी बहुत रुचि दिखाई थी, जो उनके परिवार और उनके आसपास के धार्मिक इन्वायरमेंट का उन पर असर था। शंकराचार्य की माता उन्हें एक गृहस्थ के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन शंकराचार्य का मन छोटी उम्र से ही एक सन्यासी यानी रिनंसिएंट बनने में लग गया था। एक कहानी है कि एक दिन शंकराचार्य अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने गए थे और वहां एक मगर ने उनका पांव पकड़ लिया। शंकराचार्य ने उस वक्त अपनी माँ से कहा कि अगर माँ उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दे दें तो वो इस श्राप से छूट जाएंगे। आर्यम्बा ने अनजाने में संन्यास लेने की अनुमति दे दी और शंकराचार्य ने अपने बचपन में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य का संन्यास लेना एक सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन में संन्यास का डिसीजन इतनी छोटी उम्र में लेना बहुत ही अनयूजुअल बात है। ये दिखाता है कि उनका स्पिरिचुअल कॉलिंग कितना स्ट्रांग था। हिंदू ट्रेडिशन में संन्यास एक एडवांस्ड स्टेज ऑफ लाइफ में लिया जाता है, लेकिन शंकराचार्य ने इस जर्नी को बचपन में ही शुरू किया, जो उनकी डीप स्पिरिचुअल थर्स्ट का एक प्रमाण है। शंकराचार्य के संन्यास लेने का डिसीजन उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और उनकी इनर कॉलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। हिंदू धर्म में संन्यास का अर्थ है अपने वर्ल्डली अटैचमेंट्स को त्यागना और अपने आप को स्पिरिचुअल परस्यूट के लिए समर्पित कर देना। यूजुअली संन्यास का मार्ग लाइफ के अंतिम फेज में अडॉप्ट किया जाता है, जब व्यक्ति अपने दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन शंकराचार्य का संन्यास इतनी छोटी उम्र में एक अलग बात थी। उन्होंने अपने संन्यास के जरिए एक नई परंपरा को जन्म दिया, जिसमें संन्यास का महत्व और भी गहरा हो गया। उनका संन्यास इस बात का प्रमाण था कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का सफर किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकल पड़े। उन्होंने एक ऐसे गुरु की खोज की जो उन्हें अद्वैत वेदांत का डीपर नॉलेज दे सके। उनका ये सफर उन्हें गोविंद भगवत पाद तक ले गया, जो उनके स्पिरिचुअल मेंटर बनने वाले थे। गोविंद भगवत पाद एक बड़े सन्यासी थे और गौड़ा पाद, जो मांडुक्य करिका के ऑथर थे, उनके डिसाइबल थे। एक कहानी के अनुसार शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से एक
मिस्टिकल सिचुएशन में मिलने का मौका मिला। भगवत पाद एक गुफा में मेडिटेशन कर रहे थे और जब शंकराचार्य उनके पास पहुंचे, शंकराचार्य ने अपने वैदिक नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट किया और गोविंद भगवत पाद को इम्प्रेस किया। गोविंद भगवत पाद ने उन्हें अपना डिसाइपल बनाया और उन्हें अद्वैत वेदांत के डीप ट्रूथ सिखाए। ये गुरु शिष्य रिलेशनशिप जो है वो शंकराचार्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। गोविंद भगवत पाद ने उन्हें अद्वैत वेदांत का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया और शंकराचार्य ने इस नॉलेज को अपने पूरे भारत में प्रसारित किया। शंकराचार्य के समय तक भारत में 2 मेजर रिलीजियस मूवमेंट्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन दोनों धर्मों का फोकस रिनंसिएशन यानी संन्यास और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर था। बुद्ध और महावीर ने अपने टीचिंग्स के जरिए एक ऐसी धार्मिक परंपरा को जन्म दिया जो वैदिक रिचुअल्स को चैलेंज करती थी। बुद्धिज्म, जिसमें 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ का संदेश दिया गया था, भारत में एक अल्टरनेटिव दर्शन बन चुका था। निर्वाण जो अल्टीमेट गोल था, एक स्टेट ऑफ लिबरेशन थी जो इंडिविजुअल के पूरे एफर्ट पर डिपेंडेंट थी और इसका डायरेक्ट कनेक्शन वैदिक रिचुअल्स या डेटीज से नहीं था। जैनिज्म में भी कर्म और रीइंकार्नेशन को समझने का एक अलग तरीका था, इसमें अपने जीवन को पूरे ऑस्टेरिटी यानी त्याग और तपस्या के जरिए लिबरेशन यानी मुक्ति पाई जा सकती थी। इन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट ये था कि वैदिक ट्रेडिशंस जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञ पर बेस्ड था, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगा था। शंकराचार्य के समय तक ये दोनों मूवमेंट्स अपने चरम पर थे और उनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर डीपली हो चुका था। बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के साथ साथ वैदिक रिचुअल्स का प्रभाव कम होने लगा था, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी था, वो मीमांसा फिलॉसफी का उदय था। मीमांसा एक ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलॉसफी थी जो रिचुअल्स के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करती थी। मीमांसा के अनुसार यज्ञ और वैदिक कर्मकांड यानी रिचुअल्स का पालन करना सबसे बड़ा धर्म था। कुमारिला भट्ट और प्रभाकर जैसे मीमांसा स्कॉलर्स ने इस फिलॉसफी को प्रचारित किया, जिसमें वैदिक अथॉरिटी और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस का महत्व एक्सप्लेन किया गया। पूर्व मीमांसा जो कि यज्ञ और कर्म यानी रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज को हाईलाइट करती थी, शंकराचार्य के समय में काफी इन्फ्लुएंस में थी। इस फिलॉसफी का कहना था कि रिचुअल्स ही मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है और ये दुनिया कैसे चलती है इससे रिलेटेड काफी रीजनिंग उसमें होती थी। शंकराचार्य का मेन चैलेंज ये था कि उन्होंने लोगों को ये समझाया कि ये दुनिया एक इल्यूजन है और मोक्ष सिर्फ नॉलेज यानी ज्ञान के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, न कि रिचुअल्स के जरिए। बुद्धिज्म का एक मेजर इंपैक्ट इंडियन फिलॉसफी पर था उस समय, स्पेशली रिनंसिएशन यानी संन्यास और नॉन अटैचमेंट यानी वैराग्य के कॉन्सेप्ट पर। बुद्धिस्ट थिंकर्स ने ये आर्ग्यू किया कि निर्वाण जो एक स्टेट ऑफ लिबरेशन है तभी प्राप्त होती है जब हम अपने डिजायर्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं और वर्ल्डली अटैचमेंट्स को त्याग देते हैं। बुद्धिज्म में शून्यता का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था, जो एम्प्टीनेस या वॉइड का आइडिया था। इसके अनुसार दुनिया में जो कुछ भी है वो इनहेरेंटली रियल नहीं है, सब कुछ एक फ्लक्स में है, चेंज में। इस शून्यता कॉन्सेप्ट को समझने और एक्सेप्ट करने में काफी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लगे हुए थे। उनका आर्गुमेंट ये था कि अल्टीमेट ट्रुथ को समझने के लिए हमें अपनी ऑर्डिनरी परसेप्शन को त्याग करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने अपने फिलॉसफी में माया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो एक तरह से बुद्धिस्ट शून्यता से मिलता जुलता था, लेकिन उन्होंने एक बड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि माया एक इल्यूजन है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्म
इटर्नल और सत्य है, जो कि बुद्धिज्म के वॉइड या एम्प्टीनेस से बिल्कुल अपोजिट था। यही एक मेजर डिबेट थी जिसमें शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को चैलेंज किया। शंकराचार्य के समय तक भारत में भक्ति मूवमेंट्स का एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला। ये मूवमेंट पर्सनल डिवोशन और भक्ति को सेंटर में रखते थे और पर्सनल डेटीज जैसे विष्णु, शिव और देवी की पूजा को प्रमोट करते थे। इस मूवमेंट का कोर ये था कि इंडिविजुअल अपने पर्सनल डिवोशन के जरिए मोक्ष या लिबरेशन पा सकता है, और यह डिवोशन डायरेक्ट और अनमेडिटेटेड होता था, जो किसी रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन से बंधा नहीं था। शंकराचार्य ने भक्ति मूवमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने भक्ति को नॉलेज यानी ज्ञान के साथ अलाइन किया। उन्होंने कहा कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है यानी जो ब्रह्म है, उसका रियलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअल नॉलेज में समर्पित करे। लेकिन भक्ति एक वैलिड पाथ हो सकता है अगर उसका एंड गोल सेल्फ रियलाइजेशन हो। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि भक्ति मूवमेंट्स का विकास एक तरह से मासेस की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को सिंप्लीफाई करता था और उन्हें वैदिक कर्मकांड या रिचुअल्स से दूर ले जाता था। शंकराचार्य ने इस ट्रेंड को देखते हुए वेदांत फिलॉसफी को मेंटेन किया और भक्ति को अद्वैत वेदांत में इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें भक्ति एक माध्यम थी ज्ञान के लिए, लेकिन अल्टीमेट लिबरेशन ज्ञान से ही मिलता था। शंकराचार्य के समय में हिंदुइज्म एक फ्रेगमेंटेड स्टेट में था। मल्टीपल सेक्ट्स यानी संप्रदाय थे जो अलग अलग डिएटीज और रिचुअल्स को फॉलो करते थे। कई सेक्ट्स में रिचुअलिस्टिक वर्शिप और कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस डोमिनेंट थी। यह फ्रेगमेंटेशन हिंदुइज्म को वीक कर रहा था और इसके कोर प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट कर रहा था। अलग अलग सेक्ट्स अपने स्पेसिफिक डिएटीज और प्रैक्टिसेस को सुप्रीम समझते थे, जिसमें ब्रह्म के नॉन ड्युअलिटी वाले कॉन्सेप्ट का प्रभाव कम हो रहा था। शंकराचार्य के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे अलग अलग सेक्ट्स को एक साथ लाया जाए और एक यूनिफाइड वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग को रीएस्टैब्लिश किया जाए। उन्होंने अपने ट्रेवल्स के थ्रू हर रीजन में अपने विचार प्रचार किए और वेदांत के बेसिक प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया। उन्होंने पंचयत्न पूजा का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें 5 मेजर डिएटीज शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश की एक साथ पूजा की जाती थी, जिसमें उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज दिया। शंकराचार्य के प्रचार का ये भी एम था कि वो एक फ्रेगमेंटेड हिंदुइज्म को यूनाइट करें और उससे एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क दें, जिसमें इंडिविजुअल और यूनिवर्सल का एक प्रॉपर समझ हो। वेदांत फिलॉसफी ने इस फ्रेगमेंटेड हिंदुइज्म को एक एकता में बांधने का काम किया और उन्होंने इस चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल किया। शंकराचार्य के समय एक ऐसे वक्त का था जब भारत एक रिलीजियस और फिलोसॉफिकल चर्न के बीच में था। बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज से वैदिक ट्रेडिशंस को चैलेंज मिल रही थी। मीमांसा रिचुअल्स और कर्म को हाईलाइट कर रही थी। भक्ति मूवमेंट्स एक नया डिवोशन बेस्ड मॉडल ऑफर कर रहा था और हिंदुइज्म मल्टीपल सेक्ट्स में डिवाइड हो रहा था। इन सब चैलेंजेस के बीच शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत के जरिए एक बैलेंस बनाया, जिसमें नॉलेज को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन समझा गया, लेकिन भक्ति और रिचुअल्स को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया। उनका मिशन एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को यूनिफाई करना और वेदांत को एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल फिलॉसफी के रूप में एस्टेब्लिश करना था, जिसमें उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण दिया। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवतापाद के बारे में, उनका क्या योगदान रहा और कैसे शंकराचार्य की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य एक सच्चे गुरु की तलाश में निकले।
उन्हें पता था कि उनकी अद्वैत वेदांत की समझ को डीपन गहरा करने के लिए एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो इस फिलॉसफी को समझता हो। उनका सफर उन्हें गोविंद भगवता पाद के पास ले गया। भगवता पाद अपने गुरु गौड़ा पाद के डिसाइपल थे, जो मांडुक्य कारिका के ऑथर भी थे, लेखक थे। गौड़ापाद का नाम अद्वैत वेदांत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में वेदांत और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बीच के डिफरेंसेस को क्लैरिफाई किया था। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पर अपने कमेंट्रीज लिखे थे, जिसमें उन्होंने अद्वैत के मूल सिद्धांतों का प्रचार किया। उनकी टीचिंग्स का गोविंद भगवता पाद पर गहरा असर था और यही टीचिंग्स उन्होंने अपने शिष्य शंकराचार्य को दी। उन्होंने शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का डीप नॉलेज दिया, जो कि नॉन डुअलिटी यानी अद्वैत का कॉन्सेप्ट समझाता है। अद्वैत वेदांत के मुताबिक ब्रह्म एक ही रियलिटी है और जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक इल्यूजन यानी माया है। गोविंद भगवता पाद ने शंकराचार्य को ये समझाया कि ये दुनिया जो हमें अलग अलग चीजों का समूल लगती है, वो असल में एक ही रियलिटी का अलग अलग रूप है। आत्मा यानी सेल्फ और ब्रह्म यानी यूनिवर्सल रियलिटी एक ही है और इस यूनिटी को समझना और अनुभव करना ही मोक्ष है। इस ज्ञान के जरिए शंकराचार्य का ध्यान अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को समझने और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को त्यागने में लग गया। अद्वैत वेदांत के कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने के लिए एक क्लियर माइंड और स्पिरिचुअल क्लैरिटी जरूरी होती है और गोविंद भगवता पाद ने शंकराचार्य को ये क्लैरिटी दी। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि रियल ट्रूथ का समझ तभी होगी जब व्यक्ति अपने अंदर की इग्नोरेंस यानी अविद्या को दूर करे और अपने आप को ब्रह्म के साथ एक रूप में देखे। गोविंद भगवता पाद के साथ समय गुजारने के बाद शंकराचार्य का ध्यान अपने अंदर डीपर ट्रूथ्स को समझने में लग गया। उन्होंने एक इंटेंस पीरियड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी और मेडिटेशन यानी ध्यान किया, जिसमें उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मैं कौन हूं और ये दुनिया क्या है। अद्वैत वेदांत का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेल्फ इंक्वायरी ही है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के इल्यूजन्स को दूर करके अपने रियल सेल्फ का अनुभव करता है। शंकराचार्य ने अपने गुरु की टीचिंग्स के थ्रू इस प्रोसेस को अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने अपने ध्यान और चिंतन के माध्यम से ये समझा कि दुनिया का जो आउटर लेयर है वो माया है और उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ब्रह्म है। शंकराचार्य का सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि डुअलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यही उनका नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैत का कोर आइडिया बना। शंकराचार्य ने अपने गुरु के साथ जो टीचिंग्स सीखी, उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा रिफाइन किया और अपने क्लियर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन्होंने पूरे भारत में प्रचारित किया। शंकराचार्य ने ये समझा कि दुनिया के सभी एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और ऑब्जेक्ट्स टेम्पोरेरी है और रियल ट्रूथ ब्रह्म है। इसलिए जब तक व्यक्ति अपने आप को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करता रहेगा, तब तक वो इग्नोरेंस यानी अविद्या में जीवन जीता रहेगा। यही उनका सबसे बड़ा मैसेज था कि सेल्फ रियलाइजेशन के बिना मोक्ष यानी लिबरेशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ज्ञान यानी नॉलेज ही एक मार्ग है जो इग्नोरेंस को दूर कर सकता है। इस प्रोसेस में भक्ति और कर्म का महत्व तभी होता है जब वो ज्ञान के साथ अलाइंड हो। यही उनकी कोर फिलॉसफी बन गई, जो बाद में उन्होंने अपने राइटिंग्स और डिबेट्स में प्रचार किया।
शंकराचार्य और उनके गुरु के बीच का जो संबंध था वो सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परंपरा का हिस्सा था जो आगे चलकर इंडियन मोनेस्टिक ट्रेडिशंस को शेप करता है। शंकराचार्य ने अपने गुरु से जो विजडम प्राप्त की उसे उन्होंने अपने आगे के डिसाइबल्स तक पहुंचाया, और ये गुरु शिष्य परंपरा ही भारत की स्पिरिचुअल लेगेसी का एक बड़ा हिस्सा बन गई। शंकराचार्य ने भारत में 4 इंपॉर्टेंट मठ यानी मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश की: श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ, जिसमें यह गुरु शिष्य परंपरा आज तक चलती आ रही है। इन मठ का रोल वेदांत के प्रोपगेशन में इंपॉर्टेंट रहा है और आज भी ये स्पिरिचुअल विजडम के सेंटर्स है। उन्होंने जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और मोनेस्टिक रूल्स बनाए उनका आज भी इंडियन मोनेस्टिक लाइफ में फॉलो किया जाता है। ये लीनियज का इन्फ्लुएंस इतना डीप था कि आज भी अगर कोई व्यक्ति अद्वैत वेदांत को समझना चाहता है तो उसके लिए ये गुरु शिष्य परंपरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाती है। शंकराचार्य ने जो टीचिंग्स अपने गुरु से प्राप्त की थी उन्होंने इन्हीं ट्रेडिशंस को सिस्टमेटिक बनाया और आगे के जनरेशंस तक पहुंचाया। शंकराचार्य का जीवन सिर्फ एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ को एक मिशन की तरह जिया, जिसमें उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और अपने दर्शन अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। यह सफर सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं था बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मिशन भी था। इस जर्नी में उन्होंने कई फिलोसॉफिकल स्कूल्स से संवाद किए, अपने विचारों का प्रचार किया और अपने एडवर्सरीज के साथ डिबेट्स के जरिए उनका चैलेंज भी किया। भारतीय परंपरा में दिग्विजय का अर्थ है विक्ट्री ओवर ऑल डायरेक्शंस, और यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तक सीमित नहीं होता। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में भी दिग्विजय का कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट था। शंकराचार्य ने अपने दिग्विजय का मकसद अपने विचार और फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करना बनाया। अपने जीवन के कुछ ही सालों में उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर फिलोसॉफिकल डिबेट्स किए और अद्वैत वेदांत को सॉलिडिफाई किया। यह ट्रेडिशन इस बात का प्रमाण था कि भारत में एक फिलोसफर अपने विचारों का प्रचार तभी कर सकता था जब वो डिबेट्स के माध्यम से अपने ओपोनेंट्स को तर्क और रीजनिंग के जरिए कन्विंस करे। इस ट्रेडिशन का मकसद इंडिविजुअल विक्ट्री से ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन था। यही शंकराचार्य ने भी किया। शंकराचार्य का समय एक ऐसा पीरियड था जब भारत में कई अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स एक्टिव थे। ये स्कूल्स अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स के जरिए मोक्ष, कर्म और रियलिटी को एक्सप्लेन करते थे। शंकराचार्य का मिशन था कि वो वेदांत के संदेश को क्लियर करें और दूसरे स्कूल्स से जो कंफ्यूजन फैल रही थी उसको दूर करें। उन्होंने मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य, न्याय और वैष्णविज्म जैसे प्रमुख स्कूल्स के स्कॉलर्स के साथ डिस्कशंस किए। मीमांसा का एम्फेसिस वैदिक रिचुअल्स और कर्म कांड पर था। इस स्कूल के स्कॉलर्स का मानना था कि यज्ञ और कर्म से ही मोक्ष मिलता है। शंकराचार्य ने इस व्यू को चैलेंज किया और कहा कि ये एक्सटर्नल कर्मकांड सिर्फ एक स्टेप है, असली मोक्ष नॉलेज यानी ज्ञान के थ्रू मिलता है। बुद्धिज्म के महायान और हीनयान स्कूल्स शंकराचार्य के समय काफी प्रभावित थे। शंकराचार्य ने उनका ऑपोजिशन किया, स्पेशली शून्यता यानी एम्प्टीनेस और अनात्मा यानी नो सेल्फ के कॉन्सेप्ट को। उन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट्स रियलिटी को समझने का एक फ्रेगमेंटरी तरीका है, जबकि अद्वैत वेदांत कंप्लीट नॉन डुअलिटी का एक्सप्लेनेशन है। जैनिज्म का फोकस नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और ऑस्टेरिटी पर था। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी बहुत स्ट्रिक्ट और डिटर्मिनिस्टिक थी। शंकराचार्य ने इन रिजिड व्यूज को रिजेक्ट किया और एक
मोर फ्लेक्सिबल नॉन डुअलिस्टिक अप्रोच का प्रचार किया। संघ फिलॉसफी का कहना था कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन प्रकृति यानी नेचर और पुरुष यानी सोल के इंटरेक्शन से होता है। इस डुअलिज्म को शंकराचार्य ने चैलेंज किया और कहा कि अद्वैत वेदांत में प्रकृति और पुरुष दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही ब्रह्म के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। न्याय का फोकस लॉजिक और रीजनिंग पर था। इस स्कूल ने डिटेल्ड मेथड्स डेवलप किए थे, जैसे तर्क और प्रमाण यानी प्रूफ के माध्यम से नॉलेज को प्रूव करना। शंकराचार्य ने उनकी लॉजिकल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, लेकिन इस कंक्लूजन में शिफ्ट किया कि अल्टीमेट ट्रूथ लॉजिकल प्रूफ से बियॉन्ड है, वो अनुभव का सब्जेक्ट है। वैष्णविज्म में भक्ति और डिवोशन को हाईएस्ट पाथ माना गया था। शंकराचार्य ने ये कहा कि भक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेट मोक्ष तब मिलता है जब भक्ति ज्ञान के साथ अलाइंड हो। शंकराचार्य के सफर में कुछ डिबेट्स ऐसे थे जो उनके विचारों को सॉलिडिफाई करते हैं। सबसे फेमस डिबेट थी उनकी मंडन मिश्र के साथ। मंडन मिश्र एक बड़े मीमांसा के स्कॉलर थे जो कर्म और वैदिक रिचुअल्स के प्रभाव में बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग कर्म और रिचुअल्स ही मोक्ष का रास्ता थे। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र से मिले, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल डिबेट किया जो काफी टाइम तक चला, कई दिनों तक चला। दोनों के बीच ये डिबेट ये डिसाइड करने के लिए था कि क्या कर्म यानी एक्शन या ज्ञान यानी नॉलेज मोक्ष का अल्टीमेट पाथ है। शंकराचार्य ने आर्गू किया कि कर्म एक टेम्परेरी फेज है और जब तक ज्ञान नहीं मिलता मोक्ष पॉसिबल नहीं है। उनका कहना था कि वैदिक कर्म कांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एंड गोल नहीं है, वो एक मीन्स है ज्ञान तक पहुंचने का। मंडन मिश्र को उनकी तर्क शक्ति और वैदिक रेफरेंसेस के थ्रू उन्होंने कन्विंस किया और डिबेट का अंत हुआ। मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को विनर माना और अपना लाइफ उनके टीचिंग्स को फॉलो करने में समर्पित किया। इस डिबेट का एक और इंटरेस्टिंग एंगल था उभया भारती का, जो मंडन मिश्र की पत्नी और एक विदुषी यानी स्कॉलर थी। जब शंकराचार्य और मंडन मिश्र का डिबेट अपने चरम पर था, उदया भारती ने अपने यूनिक इंटरवेंशन से इस डिबेट को और गहरा बनाया। उन्होंने अपने स्कॉलर हस्बैंड और शंकराचार्य के बीच का इम्पार्शियल जज बनने का काम किया। उदया भारती का ये इंटरवेंशन सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल इवेंट नहीं था, बल्कि इस बात का भी प्रमाण था कि उस समय भी फीमेल स्कॉलर्स के रोल को रिस्पेक्ट किया जाता था। उभया भारती ने डिबेट को एक बैलेंस्ड और फेयर पर्सपेक्टिव से देखा और जब मंडन मिश्र हार गए, उन्होंने शंकराचार्य को अपना टीचर माना। यह इवेंट दिखाता है कि शंकराचार्य के समय में भी जेंडर के बाउंड्रीज को क्रॉस करके वुमेन का इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड और सेलिब्रेटेड था। ये इंडियन दार्शनिक परंपरा का एक यूनिक फीचर था। बुद्धिज्म के स्कॉलर्स के साथ शंकराचार्य के डिबेट्स भी काफी सिग्निफिकेंट थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का कहना था कि शून्यता यानी एम्प्टीनेस और अनात्मा यानी नो सेल्फ ही रियलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। शंकराचार्य ने इन आर्गुमेंट्स को रिगरसली चैलेंज किया। उनका कहना था कि शून्यता एक इनकम्प्लीट आइडिया है क्योंकि वो सिर्फ नेगेशन यानी ऑब्सेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ब्रह्म का जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो एक अफर्मेटिव रियलिटी है। वो सत्य, ट्रूथ, चित्त, कॉन्शियसनेस और आनंद, ब्लिस से भरपूर है। बुद्धिज्म का अनात्मा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि सेल्फ का कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका भी शंकराचार्य ने रेफुटेशन किया। उन्होंने आर्गू किया कि सेल्फ का एक इटर्नल एग्जिस्टेंस है जो आत्मा के रूप में ब्रह्म के साथ एक है। ये नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट एम्प्टीनेस के बिल्कुल अपोजिट था।
शंकराचार्य के डिबेट विक्ट्रीज का सीक्रेट सिर्फ उनकी तर्क शक्ति में नहीं था, बल्कि उनका मेथड भी बहुत स्ट्रक्चर्ड और ग्राउंडेड था। उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स को प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज के फ्रेमवर्क पर बेस किया। प्रमाण के मुताबिक नॉलेज को प्राप्त करने के कई मेथड्स हैं, जैसे परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फरेंस यानी अनुमान, कंपैरिजन यानी उपमान और टेस्टिमनी यानी शब्द। शंकराचार्य का आर्गुमेंट ये था कि शब्द प्रमाण जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उन्हीं को हम रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ मान सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिस एटर्नल और डिवाइन विजडम पर है। इसलिए उनके डिबेट्स में जो भी तर्क होता था वो शास्त्रों के रेफरेंसेस और लॉजिकल कंसिस्टेंसी के बेस पर होता था। ये मेथड उन्होंने मीमांसा, बुद्धिज्म और बाकी स्कूल्स के अगेंस्ट फॉलो किया, जिससे उनके आर्गुमेंट्स स्ट्रक्चर्ड और अथॉरिटेटिव बन जाते थे। शंकराचार्य के ये विक्ट्रीज सिर्फ इंडिविजुअल डिबेट्स के लेवल तक सीमित नहीं थे। इनके जरिए उन्होंने अद्वैत वेदांत को कंसोलिडेट किया और भारत में वेदांतिक ट्रेडिशन को रिवाइटलाइज किया। इन डिबेट्स के थ्रू उन्होंने अपनी फिलॉसफी को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, कर्म और डुअलिटी में उलझे हुए थे। शंकराचार्य ने इस बात को प्रूव किया कि अद्वैत वेदांत सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जो इंडिविजुअल और समाज दोनों के लिए रिलेवेंट है। उनके डिबेट विक्ट्रीज ने भारत के धार्मिक लैंडस्केप को यूनिफाई किया और वैदिक टीचिंग्स को फिर से सेंट्रल स्टेज पर ले आए। इन विक्ट्रीज ने अद्वैत वेदांत को एक मेन स्ट्रीम फिलॉसफी बनाने में मदद की और इनका इन्फ्लुएंस आज भी इंडियन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में जिंदा है। शंकराचार्य की दिग्विजय भी एक ऐसी जर्नी थी जिसने उन्होंने भारत के अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स को चैलेंज किया, डिबेट्स के माध्यम से अपने आइडियाज को एस्टेब्लिश किया और वेदांत के संदेश को क्लियर किया। उनका मेथड स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और स्क्रिप्चरल अथॉरिटी पर बेस्ड था। इन डिबेट्स के थ्रू उन्होंने अद्वैत वेदांत को कंसोलिडेट किया, जो आज तक एक मेन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन बना हुआ है। शंकराचार्य के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के बिना उनका जीवन समझना अधूरा है। उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे उनका प्रभाव भारत के स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लैंडस्केप पर आज तक बना हुआ है। इन टेक्स्ट के माध्यम से उन्होंने अद्वैत वेदांत को न सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि उसे एक क्लियर और लॉजिकल फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया। अब हम शंकराचार्य के कुछ मेजर टेक्स्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उनके कमेंट्रीज और इंडिपेंडेंट वर्क्स पर भी बात करेंगे। शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र भाष्य उनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक माना जाता है। ब्रह्म सूत्र जो कि बादरायण ने लिखा था, वेदांत फिलॉसफी को समराइज करते हैं, लेकिन इनके एफोरिस्टिक यानी सूत्र नेचर की वजह से इनका मीनिंग काफी क्रिप्टिक है, इसलिए इनको समझना और इंटरप्रेट करना मुश्किल है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य यानी कमेंट्री के माध्यम से ब्रह्म सूत्र को इंटरप्रेट किया और उनके क्रिप्टिक नेचर को क्लैरिफाई किया। ब्रह्म सूत्र का मेन फोकस ब्रह्म और आत्मा के संबंध को समझना है, जिसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को हाईलाइट किया। शंकराचार्य ने इन सूत्रास के माध्यम से नॉन डुअलिज्म को एस्टेब्लिश किया और ये दिखाया कि इंडिविजुअल सोल यानी आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्म अलग नहीं, एक ही है। उनका ये कमेंट्री लॉजिकल रीजनिंग और स्क्रिप्चरल अथॉरिटी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने दूसरे वेदांतिक इंटरप्रिटेशंस जैसे मीमांसा और सांख्य को चैलेंज किया। शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र भाष्य अद्वैत वेदांत का फाउंडेशन है, जिसमें उन्होंने माया के कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड का इल्यूजरी नेचर और आत्मा का ब्रह्म के साथ एकता का मैसेज दिया।
इन सूत्र के माध्यम से शंकराचार्य ने ये क्लैरिफाई किया कि लिबरेशन यानी मोक्ष तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति अपने अंदर की इग्नोरेंस यानी अविद्या को दूर करे और अपने रियल सेल्फ को समझे। भगवत गीता एक और मेन टेक्स्ट है जिसका इन्फ्लुएंस भारत और पूरे विश्व में है। जब शंकराचार्य ने अपने भगवत गीता भाष्य को लिखा तो उन्होंने इस टेक्स्ट को अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया। उन्होंने गीता में दिए गए टीचिंग्स को नॉन डुअलिज्म के फ्रेमवर्क में अलाइन किया। भगवत गीता में ज्ञान योग द पाथ ऑफ नॉलेज, कर्म योग यानी पाथ ऑफ एक्शन और भक्ति योग यानी पाथ ऑफ डिवोशन तीनों को हाईलाइट किया गया है। शंकराचार्य ने अपने कमेंट्री में ये बताया कि ज्ञान योग ही मोक्ष का अल्टीमेट पाथ है, लेकिन कर्म और भक्ति का रूल भी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञान के बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है, पर कर्म और भक्ति ज्ञान तक पहुंचने के नेसेसरी स्टेप्स हैं। शंकराचार्य का फोकस था कि भगवत गीता के मल्टीफेसेटेड टीचिंग्स को एक क्लियर तरीके से समझाया जाए, जिसमें ये दिखाया गया कि कर्म और भक्ति सिर्फ ऑक्सिलरी पाथ्स हैं और अल्टीमेट रियलाइजेशन ज्ञान के थ्रू ही होता है। उन्होंने गीता के श्लोक का वेदांतिक इंटरप्रिटेशन दिया जो अद्वैत की फिलॉसफी को मजबूत करता है। शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान उनका उपनिषद भाष्य में दिखाई देता है। उपनिषद जो वेदांत के कोर टेक्स्ट है, उनका मीनिंग भी काफी डीप और क्रिप्टिक होता है। शंकराचार्य ने कई उपनिषद पर अपनी कमेंट्रीज भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ के उपनिषद हैं ईशा उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उनका मेन फोकस ब्रह्म और आत्मा के संबंध को समझाना था और उपनिषद के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करना था। ईशा उपनिषद कहता है कि ईश्वास्यम इदम सर्वम, जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में ब्रह्म का ही वश है। शंकराचार्य ने अपने कमेंट्री में ये क्लैरिफाई किया कि दुनिया का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो ब्रह्म का इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन है। आत्मा जो इंडिविजुअल सेल्फ है असल में ब्रह्म के साथ एक ही है। दुनिया के जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग लगते हैं वो सब एक ही ब्रह्म के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इस कमेंट्री में शंकराचार्य ने नॉन डुअलिटी को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स और एनोलॉजीज का यूज किया है और ये दिखाया है कि अगर एक व्यक्ति अपने अंदर के रियल सेल्फ को समझ ले तो उसके लिए आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक माया रह जाती है। ईशा उपनिषद का फोकस ये है कि कैसे व्यक्ति अपने आत्मा को ब्रह्म के साथ अलाइन कर सकता है और यही शंकराचार्य ने अपने भाष्य में डिटेल में समझाया। बृहदारण्यक उपनिषद वेदांत के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में से एक माना जाता है। इस उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के संबंध को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य के माध्यम से इस उपनिषद के कई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई किया। इस उपनिषद में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो नेति का है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म को किसी भी फिजिकल या मेंटल डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नेति का अर्थ है नॉट दिस, जो ये बताता है कि ब्रह्म को हम किसी भी लिमिटेड एक्सपीरियंस या नॉलेज से डिफाइन नहीं कर सकते। शंकराचार्य ने इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ब्रह्म को सिर्फ डायरेक्ट रियलाइजेशन के थ्रू ही समझा जा सकता है और वो कोई एम्पेरिकल नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद के कॉम्प्लेक्स टीचिंग्स को अपने कमेंट्री के थ्रू एसेसिबल बनाना शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण योगदान था। शंकराचार्य ने सिर्फ कमेंट्रीज नहीं लिखी बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट भी लिखे जो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन
टेक्स्ट में उन्होंने अद्वैत वेदांत को समझाने के लिए सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का उपयोग किया ताकि कॉमन सीकर्स भी इस फिलॉसफी को समझ सके। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का एक मेन इंडिपेंडेंट वर्क है जिसमें उन्होंने सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को डीपली एक्सप्लोर किया है। इस टेक्स्ट में उन्होंने विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन और वैराग्य यानी डी अटैचमेंट के कॉन्सेप्ट को सेंटर स्टेज में रखा है। विवेक चूड़ामणि के मुताबिक एक व्यक्ति तभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है जब वो अपने अंदर विवेक को डेवलप करे, जिसमें वो रियल और अनरियल, आत्मा और नॉन आत्मा के बीच में भेद कर सके। इस टेक्स्ट का फोकस इंडिविजुअल सेल्फ को समझने और ब्रह्म के साथ यूनिटी को रियलाइज करने पर है। शंकराचार्य ने ये समझाया कि कैसे एक सीकर अपने अंदर की डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने रियल सेल्फ तक पहुंच सकता है। विवेक चूड़ामणि अद्वैत वेदांत की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को समझाने वाला एक अच्छा टेक्स्ट है। आत्मबोध, जिसका अर्थ है सेल्फ नॉलेज, एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें शंकराचार्य ने आत्मा के नेचर और उसके ब्रह्म के साथ रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई किया। इस टेक्स्ट में उन्होंने विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आत्मबोध का फोकस ये है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर के रियल सेल्फ को जान सकता है और माया के इल्यूजन्स को दूर कर सकता है। इस टेक्स्ट का लैंग्वेज सिंपल और एक्सेसिबल है जो अद्वैत वेदांत को बिगिनर्स के लिए समझाता है। इसमें शंकराचार्य ने अपने कोर फिलॉसफी को प्रैक्टिकल स्टेप्स के रूप में प्रेजेंट किया है, जिसमें सेल्फ इंक्वायरी और डी अटैचमेंट यानी वैराग्य का महत्व हाईलाइट किया गया है। शंकराचार्य ने कई प्रकाराणास यानी फिलोसॉफिकल प्राइमर्स भी लिखे जो बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल थे। प्रकाराणास का मेन फोकस कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल आइडियाज को सिंप्लीफाई करना और लोगों तक वेदांत का संदेश पहुंचाना था। इन टेक्स्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों को अद्वैत वेदांत के कोर प्रिंसिपल्स को समझने का एक सिंपल तरीका दिया। इन प्रकाराणास का रोल अद्वैत वेदांत को पॉपुलर बनाने में काफ़ी सिग्निफिकेंट था। ये टेक्स्ट स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक्सेसिबल थे और इनके माध्यम से अद्वैत वेदांत का प्रचार भारत के हर कोने में हो सका। इन टेक्स्ट में उन्होंने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एनोलॉजीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का भी उपयोग किया। शंकराचार्य के टेक्स्ट, चाहे वो ब्रह्म सूत्र और उपनिषद पर उनकी कमेंट्रीज हों या उनके इंडिपेंडेंट वर्क्स जैसे विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध, सभी का मकसद अद्वैत वेदांत को समझाना और स्पिरिचुअल सीकर्स को गाइड करना था। इन टेक्स्ट के माध्यम से उन्होंने वेदांत को एक्सेसिबल बनाया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई किया और लोगों तक ब्रह्म और आत्मा के नॉन डुअलिटी का संदेश पहुंचाया। इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी वेदांत के स्टडी का एक एसेंशियल पार्ट है और उनके वर्क्स को पढ़कर स्पिरिचुअल सीकर्स अपने जीवन में डीपर रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान अद्वैत वेदांत को आर्टिकुलेट और प्रचारित करना था। अद्वैत का अर्थ है नॉन डुअलिटी, यानी ये दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी एक ही है। दुनिया जो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है वो असल में एक ही सत्य का इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल ट्रुथ्स को लॉजिकली समझाया गया है, जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के डीपर लेयर्स को समझाने की कोशिश की गई है। अब हम अद्वैत वेदांत के की प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे। अद्वैत वेदांत के मूल में है ब्रह्म, जो अल्टीमेट रियलिटी है। ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि वो इनफाइनाइट, एटर्नल और फॉर्मलेस है। ब्रह्म का कोई रूप, रंग या गुण यानी क्वालिटी नहीं होती। ब्रह्म एक एब्सोल्यूट रियलिटी है जो बियॉन्ड स्पेस और टाइम है और
सभी चीजों का असली सोर्स है। शंकराचार्य कहते हैं कि दुनिया का हर एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट टेम्परेरी और फाइनाइट है, लेकिन ब्रह्म वो सत्य है जो परमानेंट और इटर्नल है। ब्रह्म को ना तो हम अपनी सेंसरी परसेप्शन यानी इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, न ही अपने माइंड से समझ सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को समझने के लिए एक डीपर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो सिर्फ आत्मा के रियलाइजेशन के जरिए मिलती है। शंकराचार्य का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आत्मा और ब्रह्म की एकता। आत्मा जो कि व्यक्ति का रियल सेल्फ है, असल में ब्रह्म का ही अंश है। यानी जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है वो ब्रह्म का एक रूप है। दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनका रियल सेल्फ यानी आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है। अद्वैत वेदांत का एक और की कॉन्सेप्ट है माया, जो दुनिया का इल्यूजरी नेचर समझाता है। माया का मतलब है इल्यूजन या डिसेप्शन। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें दिखाई देती है वो असल में एक इल्यूजन है। ये दुनिया हमें अलग अलग चीजों का समूह लगती है, लेकिन वो सब एक ही ब्रह्म का प्रोजेक्शन है। शंकराचार्य कहते हैं कि माया के इन्फ्लुएंस में आकर हम दुनिया के एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को रियल समझने लगते हैं। इस माया की वजह से ही हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और अपने आप को बॉडी, माइंड और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। माया हमारे माइंड को इस तरह से कंडीशन करती है कि हम टेम्परेरी और फाइनाइट चीजों को रियल समझने लगते हैं, जबकि असली रियलिटी ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत के मुताबिक अविद्या ही ह्यूमन सफरिंग और रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का मूल कारण है। अविद्या का अर्थ है इग्नोरेंस या अज्ञान यानी लैक ऑफ नॉलेज। ऐसी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस जिसमें हम अपने रियल सेल्फ यानी आत्मा को नहीं समझ पाते और अपने आप को बॉडी, माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। अविद्या की वजह से ही हम अपने अंदर की ब्रह्म के साथ एकता को भूल जाते हैं और दुनिया के टेम्परेरी प्लेजर्स और पेन्स में उलझे रहते हैं। इस इग्नोरेंस की वजह से ही संसार यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलती रहती है। जब तक एक व्यक्ति अपने अंदर की अविद्या को दूर नहीं करता तब तक वो इस सांसारिक साइकिल से मुक्त नहीं हो सकता। शंकराचार्य कहते हैं कि ये अविद्या को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज। जब एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अपने आत्मा का ब्रह्म के साथ एकता का रियलाइजेशन करता है तभी वो मोक्ष प्राप्त करता है और इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्त होता है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में मोक्ष यानी लिबरेशन का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। मोक्ष सिर्फ एक आफ्टर लाइफ गोल नहीं है बल्कि वो एक डायरेक्ट रियलाइजेशन है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। जब एक व्यक्ति अपने रियल सेल्फ का ब्रह्म के साथ एकता को समझ लेता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष रिचुअल्स या डिवोशन के थ्रू प्राप्त नहीं होता। शंकराचार्य कहते हैं कि रिचुअल्स और डिवोशन का अपना महत्व है, लेकिन अल्टीमेट लिबरेशन सिर्फ ज्ञान यानी नॉलेज के थ्रू होती है। मोक्ष एक ऐसी स्टेट है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के इग्नोरेंस को दूर कर देता है और दुनिया के इल्यूजरी नेचर को समझ लेता है। मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम संसार यानी बर्थ डेथ साइकिल से मुक्त हो जाना। इस स्टेट में व्यक्ति दुनिया के डुअलिटीज यानी प्लेजर, पेन, सक्सेस, फेलियर से परे हो जाता है और एक आनंदमय यानी ब्लिसफुल स्टेट में स्थित हो जाता है जिसमें आत्मा और ब्रह्म का अनुभव एक ही है। शंकराचार्य के फिलॉसफी में अध्यास का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। अध्यास का मतलब है सुपर इम्पोजिशन यानी एक चीज को दूसरे पर इम्पोज कर देना। अध्यास
कहते हैं उस मेंटल स्टेट को जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा यानी रियल सेल्फ को बॉडी और माइंड के साथ कंफ्यूज कर लेता है। यह अध्यास इग्नोरेंस का रिजल्ट है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के रियल सेल्फ को समझने के बजाय एक्सटर्नल आइडेंटिटी यानी बॉडी माइंड सेंसेस को अपना समझने लगता है। शंकराचार्य कहते हैं कि अध्यास एक मेजर ऑब्स्टिकल है सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में। जब तक व्यक्ति अपने आप को बॉडी और माइंड के साथ आइडेंटिफाई करता रहेगा, तब तक वो माया के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अध्यास को दूर करने के लिए शंकराचार्य ने सेल्फ इंक्वायरी और डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक का मेथड बताया। जब व्यक्ति अपने अंदर की रियल आइडेंटिटी को समझने लगता है और अपने आप को ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई करता है, तब भी अध्यास दूर होता है और रियल सेल्फ का रियलाइजेशन होता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत उन फिलॉसफीज को चैलेंज करता है जो डुअलिटी या पार्शियल डुअलिटी को एक्सेप्ट करती है। इनमें से दो प्रमुख स्कूल्स हैं, द्वैत और विशिष्ट द्वैत। द्वैत यानी डुअलिज्म। मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग है और ये अलग होने का मतलब है कि मोक्ष का रास्ता आत्मा के ब्रह्म के साथ कनेक्शन के थ्रू है, लेकिन उनकी कंप्लीट यूनिटी नहीं है। शंकराचार्य ने इस व्यू को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आत्मा और ब्रह्म अलग होते तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट होता। मोक्ष तभी प्राप्त होती है जब आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। रामानुज का विशिष्ट अद्वैत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग है, लेकिन ब्रह्म के अंदर ही आत्मा का एग्जिस्टेंस है, यानी आत्मा ब्रह्म का पार्ट है, लेकिन वो उससे कंप्लीटली यूनिफाइड नहीं है। शंकराचार्य ने इस क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म को भी रिजेक्ट किया और कहा कि कंप्लीट यूनिटी के बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है। शंकराचार्य का नॉन डुअलिज्म का सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि डुअलिटी या पार्शियल डुअलिटी इल्यूजरी है और ब्रह्म का रियलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हम आत्मा और ब्रह्म की कंप्लीट यूनिटी को समझ लें। जब एक व्यक्ति अपने अंदर की ब्रह्म के साथ यूनिटी को समझता है तो उसके अंदर कंपैशन, डिअटैचमेंट और मोरल क्लैरिटी आती है। दुनिया के प्लेजर्स और पेन्स उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते और वो अपने एक्शंस में सेल्फलेस और धार्मिक बन जाता है। इसलिए अद्वैत वेदांत सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं बल्कि एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो प्रैक्टिकल और इथिकल डायमेंशन भी रखता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत एक कॉम्प्लेक्स लेकिन डीपली इंसाइटफुल फिलॉसफी है। इसमें ब्रह्म और आत्मा की यूनिटी, माया और अविद्या के कॉन्सेप्ट्स और अध्यास के जरिए दुनिया के इल्यूजरी नेचर को समझाया गया है। यह फिलॉसफी सिर्फ मेटाफिजिकल ट्रूथ्स तक सीमित नहीं है बल्कि इथिकल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में भी गाइड करती है। अद्वैत वेदांत का कोर मैसेज ये है कि जब हम अपने अंदर के रियल सेल्फ का रियलाइजेशन करते हैं तभी हम मोक्ष प्राप्त करते हैं और दुनिया के फॉल्स डुअलिटीज से मुक्त होते हैं। शंकराचार्य ने सिर्फ एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर के रूप में अपने विचारों को प्रचारित नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने दर्शन को एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी दिया। उनका मकसद था कि अद्वैत वेदांत के टीचिंग्स को संगठित रूप में स्थापित किया जाए और आने वाली पीढ़ियां इस फिलॉसफी को समझ सकें। इसलिए उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में मठ यानी मोनेस्ट्रीज का स्थापना किया, जिनके माध्यम से स्पिरिचुअल, कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इन मठों ने वेदांतिक टीचिंग्स को सस्टेन करने और समाज को एक संगठित दिशा देने का काम किया।
शंकराचार्य ने भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर मठों की स्थापना की, जिनका मकसद अद्वैत वेदांत के टीचिंग्स को प्रोटेक्ट और प्रसारित करना था। ये मठ भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किए गए ताकि वेदांतिक विजडम देश के हर रीजन में एक्सेसिबल हो। इन्होंने ये मठ श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ में बनाए। इन 4 मठों की स्थापना के माध्यम से शंकराचार्य ने भारत के अलग अलग रीजन्स में स्पिरिचुअल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया, जिसमें वेदांतिक टीचिंग्स को सिस्टमेटिकली प्रसारित किया जाता है। मठों की स्थापना के साथ साथ शंकराचार्य ने एक संगठित मोनास्टिक ऑर्डर की भी स्थापना की, जिसे दशनामी संप्रदाय कहते हैं। दशनामी का मतलब है 10 नाम, और इस संप्रदाय में सन्यासी को 10 अलग अलग टाइटल्स दिए गए जो उनके मोनास्टिक डिसिप्लिन्स को सिग्निफाई करते हैं। दशनामी संप्रदाय के सन्यासी अद्वैत वेदांत के प्रचारक और प्रोटेक्टर्स हैं, जो अपने जीवन को वेदांतिक टीचिंग्स के अनुसार जीते हैं। दशनामी संप्रदाय के सन्यासी 10 अलग अलग नाम धारण करते हैं, जैसे कि गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आरण्य, वन, पर्वत, सागर, आश्रम। ये टाइटल्स सन्यासी के जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सिग्निफाई करते हैं। जैसे गिरी और पर्वत का संबंध माउंटेन ट्रेडिशन से है, जबकि पुरी और तीर्थ का संबंध पिलग्रिमेज साइट से है। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय के माध्यम से सन्यासी के जीवन और डिसिप्लिन को कोडिफाई किया, ताकि वेदांतिक टीचिंग्स को सस्टेन किया जा सके और संन्यास मार्ग को ऑर्गेनाइज किया जा सके। इस संप्रदाय के सन्यासीज ने वेदांत को देश के हर कोने में प्रसारित किया। ये संप्रदाय अब तक भारत में अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रचारक हैं और सन्यासी के लाइफ और कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। शंकराचार्य के समय में मठ का एक और इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने देश के धार्मिक और पॉलिटिकल सेटअप को भी इम्पैक्ट किया। भारत के अलग अलग रीजन्स के जो किंग्स थे, उन्होंने इन मठों को पैट्रोनाइज किया और इनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। इंडियन किंग्स ने मठों को प्रोटेक्ट किया और वेदांतिक ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मठ देश में धार्मिक और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। श्रृंगेरी मठ को कई इंडियन किंग्स जैसे विजयनगर एम्पायर के किंग्स ने अपने समर्थन से स्ट्रांग बनाया। किंग्स का सपोर्ट मठों के एक्सपेंशन में मददगार साबित हुआ और मठों को कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर्स बनाने में आसानी हुई। इस समर्थन के माध्यम से मठों ने धार्मिक एजुकेशन, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस के प्रमुख सेंटर्स के रूप में अपनी स्थापना की। मठों और इंडियन किंग्स के बीच का संबंध एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था। किंग्स को धार्मिक लेजिटिमेसी मिलती थी और मठ को उनका पैट्रोनेज। ये रिलेशनशिप देश के पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। शंकराचार्य के मठों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत के स्पिरिचुअल और कल्चरल लैंडस्केप पर बहुत गहरा रहा है। इन मठों ने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के टीचिंग्स को कंजर्व और सस्टेन करने का काम किया। ये मठ सिर्फ स्पिरिचुअल सेंटर्स नहीं बल्कि एजुकेशनल और कल्चरल हब्स भी बन गए। इन मठों के माध्यम से वेदांतिक विजडम को जनरेशंस तक पास ऑन किया गया और ये ट्रेडिशन अब तक चल रहा है। गुरु शिष्य परंपरा यानी टीचर स्टूडेंट लीनिएज का इन मठों में इंपॉर्टेंट रोल था। हर मठ में एक हेड यानी मठाधीश होता था जो अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स को पढ़ाता और स्प्रेड करता था। इस परंपरा के माध्यम से वेदांतिक फिलॉसफी के प्रचार जनरेशंस तक किए गए। ये सिस्टम आज भी मठों के अंदर प्रैक्टिस में है, जहां शिष्य अपने गुरु की टीचिंग्स को आगे ले जाते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम नहीं था, बल्कि उसने हिंदुइज्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी डीपली इम्पैक्ट किया, जिसमें भक्ति यानी डिवोशन भी शामिल है। अद्वैत वेदांत और भक्ति मूवमेंट के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप है जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होती है। शंकराचार्य को कई बार एक प्योरली इंटेलेक्चुअल दार्शनिक के रूप में देखा जाता है, जिनका फोकस सिर्फ ज्ञान यानी नॉलेज पर था, लेकिन असल में उन्होंने भक्ति के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जगह रखी थी।
अब हम इस मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करेंगे और समझेंगे कि शंकराचार्य का भक्ति मूवमेंट पर क्या प्रभाव रहा। शंकराचार्य का कहना था कि हर व्यक्ति की स्पिरिचुअल कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग डायरेक्टली सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलकर ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए भक्ति एक ज़रूरी इंटरमीडिएरी स्टेज है। उन्होंने कहा कि भक्ति यानी डिवोशन और कर्म यानी एक्शन का अपना महत्व है, और ये दोनों ही व्यक्ति को ज्ञान यानी नॉलेज तक पहुंचने में मदद करती हैं। शंकराचार्य का दर्शन निर्गुण ब्रह्म यानी फॉर्मलेस रियलिटी पर बेस्ड था, लेकिन उन्होंने पर्सनल डिएटीज के लिए भी जगह रखी। उनका कहना था कि जो ब्रह्म है वो एक फॉर्मलेस इन्फिनिट रियलिटी है, लेकिन लोगों के लिए उस ब्रह्म को समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भक्ति के माध्यम से व्यक्ति एक पर्सनल डिटी यानी इष्ट देवता को समर्पण करता है, जिससे उसका मन एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड स्टेट में आता है। शंकराचार्य ने ये क्लैरिफाई किया कि इष्ट देवता के कॉन्सेप्ट को इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि वो अपने डिवोशन के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म को समर्पित करे। इसलिए भक्ति का रोल है व्यक्ति के माइंड को एक पॉइंटेड बनाना और ब्रह्म की रियल अंडरस्टैंडिंग तक ले जाने का एक माध्यम तैयार करना। ये सगुण भक्ति यानी डिवोशन टू अ फॉर्म निर्गुण ब्रह्म की रियलाइजेशन का एक स्टेप है। जब तक व्यक्ति सगुण भक्ति के रूप में अपने चूजन डीटी की पूजा करता है, उसे एक पॉइंटेडनेस और कंसंट्रेशन डेवलप होता है, जो आखिरकार ज्ञान के पाथ पर मदद करता है। इसलिए शंकराचार्य ने भक्ति को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसे निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का एक पाथ माना। शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण योगदान था उनका पंचायतन पूजा का सिस्टम, जिसमें उन्होंने भक्ति के पाथ को और इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। पंचायतन पूजा का अर्थ है 5 डिएटीज की पूजा एक साथ। शंकराचार्य ने ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया था ताकि भारत में जो अलग अलग डिएटीज के फॉलोअर्स हैं उनको यूनिफाई किया जा सके और वेदांतिक टीचिंग्स के साथ अलाइन किया जा सके। पंचायतन पूजा में 5 प्रमुख डिएटीज की पूजा होती है: शिव, विष्णु, देवी यानी शक्ति, सूर्य यानी सन गॉड और गणेश। इस सिस्टम का मकसद था कि जो व्यक्ति अलग अलग डिएटीज को मानते हैं उन्हें वेदांत के मूल सिद्धांतों के साथ अलाइन किया जा सके। शंकराचार्य ने बताया कि ये सब डिएटीज एक ही ब्रह्म के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शिव को मानते हैं या विष्णु को, वो असल में एक ही ब्रह्म का आराधना कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स के माध्यम से। पंचायतन पूजा ने भक्ति के डाइवर्स एक्सप्रेशंस को अद्वैत वेदांत के नॉन ड्युअलिटी के प्रिंसिपल के साथ इंटीग्रेट किया। इस सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रिफर्ड डिएटी को पूजा कर सकता है, लेकिन उसका एंड गोल ब्रह्म के रियलाइजेशन तक ही होता है। इसलिए शंकराचार्य ने भक्ति को वैदांतिक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हुए एक इंक्लूसिव पूजा का सिस्टम बनाया। शंकराचार्य का प्रभाव सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका इम्पैक्ट लेटर भक्ति संस पर भी दिखा। भक्ति मूवमेंट्स के 2 बड़े आचार्य रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने अपने फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में भक्ति को सेंटर स्टेज पर रखा, लेकिन शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के प्रभाव को उनका वर्क इन्फ्लुएंस करता है। रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट अद्वैत वेदांत को डेवलप किया, जिसमें भक्ति को प्राइमरी पाथ माना गया, लेकिन ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध डिफरेंट बताया गया। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के नॉन डुअलिज्म को पार्शियली रिजेक्ट किया, लेकिन उनका फोकस भी ब्रह्म और आत्मा के रिलेशनशिप को समझाने पर था, जो शंकराचार्य की टीचिंग से इनडायरेक्टली प्रभावित था। माधवाचार्य ने द्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने डुअलिज्म का सिद्धांत दिया।
माधवा ने अद्वैत वेदांत के नॉन ड्यूअलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज किया, लेकिन उनके सिस्टम में भी भक्ति का सेंट्रल रोल रहा। उन्होंने विष्णु को सुप्रीम डीटी माना और आत्मा और ब्रह्म को अलग एंटिटीज के रूप में इंटरप्रेट किया। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में भक्ति और ज्ञान का एक नेचुरल इंटीग्रेशन है। उन्होंने इस बात को समझा कि स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए हर पाथ रिलेवेंट है, लेकिन अल्टीमेट गोल ब्रह्म का रियलाइजेशन ही होना चाहिए। भक्ति का रोल एक प्रिलिमिनरी स्टेज का है, जिसमें व्यक्ति अपने इष्ट देवता के माध्यम से डिवोशन और सरेंडर की प्रैक्टिस करता है। भक्ति के माध्यम से जो प्योरिटी और फोकस डेवलप होता है, उससे व्यक्ति अपने माइंड को क्लियर और स्टडी बनाता है ताकि ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसलिए भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भक्ति का ऑब्जेक्टिव सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्म के साथ यूनिटी है, तो भक्ति एक मीनिंगफुल पाथ बन जाती है। शंकराचार्य के टीचिंग्स में भक्ति और ज्ञान का इंटीग्रेशन इस बात को समझाता है कि एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है और भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर एक बैलेंस्ड स्पिरिचुअल लाइफ को एस्टेब्लिश करते हैं। भक्ति व्यक्ति को ज्ञान तक पहुंचाने का एक माध्यम है और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्म के साथ अपनी यूनिटी का अनुभव करता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, जिसमें नॉन डुअलिटी को एम्फेसाइज किया गया, आज भी एक पावरफुल फिलोसॉफिकल सिस्टम माना जाता है। लेकिन जैसे हर प्रमुख दर्शन को अपने समय और बाद के समय में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वैसे ही शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट और ट्रेडिशंस से क्रिटिक मिलता रहा है। इन क्रिटिक्स का विचार करते हुए हम समझेंगे कि कैसे शंकराचार्य के फॉलोअर्स ने इन चैलेंजेस का जवाब दिया और कैसे ये डिस्कशंस अद्वैत वेदांत को समझने में हमें मदद करते हैं। रामानुज का प्रमुख क्रिटिक था कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत जो एब्सोल्यूट नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, वो इंडिविजुअल सोल और गॉड के बीच के रियल संबंध को इग्नोर करता है। रामानुज ने अपने दर्शन विशिष्ट अद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म को प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, लेकिन आत्मा ब्रह्म का एक अंश है और दोनों में एक संबंध है। रामानुज ने पर्सनल डीटी वर्शिप को एम्फेसाइज किया और कहा कि भगवान विष्णु और उनकी डिवोशन के माध्यम से ही आत्मा अपने ट्रू नेचर को समझ सकती है। रामानुज के अकॉर्डिंग ब्रह्म यानी गॉड के साथ आत्मा का रिलेशन डायरेक्ट और लविंग है और डिवोशन इस प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। उन्होंने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म यानी फॉर्मलेस रियलिटी के कॉन्सेप्ट को टू अब्स्ट्रैक्ट और इम्पर्सनल माना और विष्णु जैसे सगुण ब्रह्म यानी विथ एट्रीब्यूट्स के रूप में वर्शिप को स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए जरूरी बताया। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में डिवोशन भक्ति एक इंटरमीडिएट स्टेज था, जबकि रामानुज ने भक्ति को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोर बताया। उनका कहना था कि मोक्ष के लिए एक पर्सनल रिलेशन भगवान के साथ जरूरी है, जो शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के मॉडल में डिफिकल्ट हो जाता है। माधवाचार्य का दर्शन द्वैत वेदांत यानी डुअलिज्म शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का एक डायरेक्ट क्रिटिक था। माधवाचार्य ने यह कहा कि आत्मा और ब्रह्म के बीच में कंप्लीट नॉन डुअलिटी नहीं हो सकती। द्वैत वेदांत के मुताबिक आत्मा और ब्रह्म में एक रियल डिस्टिंक्शन होता है। माधवाचार्य का मानना था कि इंडिविजुअल सोल यानी आत्मा और गॉड यानी ब्रह्म के बीच एक इटर्नल सेपरेशन है और मोक्ष का अर्थ है सोल का अपने डिवाइन सोर्स से संबंध बनाना, लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। माधवाचार्य ने यह भी कहा कि अद्वैत वेदांत का माया का कॉन्सेप्ट मिसलीडिंग है। उनका कहना था कि ये दुनिया रियल है और आत्मा और ब्रह्म के बीच की डिफरेंस भी रियल है। माधवा के अकॉर्डिंग
भगवान विष्णु सुप्रीम रियलिटी हैं और आत्मा का मोक्ष सिर्फ उनकी भक्ति के जरिए ही संभव है। द्वैत वेदांत कहते हैं कि शंकराचार्य का नॉन ड्यूअलिज्म आत्मा और भगवान के संबंध को गलत तरीके से सिंप्लीफाई करता है। माधवाचार्य का क्रिटिक शंकराचार्य के मेटाफिजिकल क्लेम्स पर था, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी और डिवाइन पावर के बीच हमेशा एक डिस्टिंक्शन रहेगा और ये डिफरेंस भी स्पिरिचुअल ट्रुथ का एक पार्ट है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत काफी एस्पेक्ट्स में बुद्धिस्ट फिलॉसफी के सर्टेन स्कूल्स से सिमिलर लगता था, लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने भी उनकी फिलॉसफी को चैलेंज किया। बुद्धिज्म में शून्यता यानी एम्प्टीनेस और अनात्मा यानी नो सेल्फ के प्रिंसिपल्स अद्वैत वेदांत के ब्रह्म और आत्मा के आइडियाज के साथ डायरेक्टली क्लैश करते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स का क्रिटिसिज्म था कि शंकराचार्य का ब्रह्म का कॉन्सेप्ट एक अनप्रूवेबल मेटाफिजिकल अजम्पशन है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को डिस्क्राइब करना या उसका एग्जिस्टेंस प्रूव करना इम्पॉसिबल है। बुद्धिज्म का एम्फेसिस इस बात पर था कि जो भी चीज रियल है वो इम्परमानेंट और इंटरकनेक्टेड है, लेकिन शंकराचार्य का ब्रह्म एक इटर्नल और चेंजलेस एंटिटी है जो बुद्धिस्ट थॉट के अगेंस्ट जाता है। बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स का यह भी कहना था कि माया का कॉन्सेप्ट लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। अगर दुनिया एक इल्यूजन है तो उस इल्यूजन का अनुभव करने वाला कौन है? अगर आत्मा ब्रह्म के साथ कंप्लीटली एक है तो माया का इल्यूजन एग्जिस्ट कैसे करता है? इस क्वेश्चन को बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने अद्वैत वेदांत के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक के रूप में यूज किया। तंत्र ट्रेडिशन का क्रिटिक ये था कि शंकराचार्य का एम्फेसिस सिर्फ मेटाफिजिकल इंक्वायरी पर था और उन्होंने रिचुअल्स और फिजिकल प्रैक्टिसेस का इंपॉर्टेंस इग्नोर किया। तंत्र के सिस्टम में फिजिकल प्रैक्टिसेस, एनर्जी कंट्रोल और रिचुअल्स को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सेंट्रल माना गया। तंत्र के मुताबिक ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये एक डायनेमिक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है जिसमें शक्ति यानी एनर्जी का रोल एसेंशियल है। तंत्र का कहना था कि जब तक हम अपने फिजिकल और एनर्जेटिक बॉडीज के साथ काम नहीं करते तब तक मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना मुश्किल है। तंत्र के प्रैक्टिशनर्स ने शंकराचार्य के प्योरली इंटेलेक्चुअल अप्रोच को इनकम्प्लीट माना और कहा कि रिचुअल्स और फिजिकल प्रैक्टिसेस से हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत में जो ट्रांसेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के बिना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। कंटेम्पोररी टाइम्स में रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स ने शंकराचार्य के मेटाफिजिकल क्लेम्स को रैशनैलिटी के लेंस से क्रिटिक किया है। अद्वैत वेदांत के ब्रह्म और माया के कॉन्सेप्ट्स एम्पिरिकल रियलिटी से परे हैं और इसलिए रैशनलिस्ट ने इन्हें अनप्रूवेबल और स्पेकुलेटिव माना है। रैशनलिस्ट क्रिटिक्स का फोकस इस बात पर रहा है कि ब्रह्म जो फॉर्मलेस और इन्फिनिट है उसका एग्जिस्टेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। इसलिए इस तरह की मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन को उन्होंने लॉजिकली अनटेस्टेबल और फिलोसॉफिकली अब्स्ट्रैक्ट माना, यानी ब्रह्म को सिर्फ लॉजिकल आर्गुमेंटेशन या स्क्रिप्चरल अथॉरिटी के जरिए स्टैब्लिश करने का प्रोसेस रैशनल इंक्वायरी के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। इसके अलावा माया को एक इल्यूजन समझने का कॉन्सेप्ट भी रैशनल थॉट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम सब कुछ को इल्यूजन मान लेते हैं तो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस का क्या महत्व बनता है? रैशनलिस्ट थिंकर्स का कहना है कि यह अप्रोच दुनिया के प्रैक्टिकल रियलिटीज को अंडरमाइन करती है और एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू एस्टेब्लिश करती है। शंकराचार्य के फॉलोअर्स और लेटर अद्वैत वेदांत स्कॉलर्स ने इन क्रिटिक्स का काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से जवाब दिया है। शंकराचार्य के डायरेक्ट डिसाइपल्स और उनके लेटर स्कॉलर्स ने रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और
बुद्धिस्ट और तंत्र ट्रेडिशन की क्रिटिक्स को टैकल किया। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की क्रिटिक्स का जवाब अद्वैत वेदांत के स्कॉलर्स ने इस बात पर दिया कि आत्मा और ब्रह्म का नॉन ड्युअलिटी स्क्रिप्चरल एविडेंस पर और पर्सनल रियलाइजेशन के बेस पर एस्टेब्लिश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म या स्ट्रिक्ट ड्युअलिज्म ब्रह्म के रियल नेचर को प्योरली एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म के बिना आत्मा का रियलाइजेशन इनकम्प्लीट है। बुद्धिस्ट क्रिटिक्स का जवाब अद्वैत वेदांत के स्कॉलर्स ने दिया कि ब्रह्म और माया के मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स स्क्रिप्चरल रीजनिंग और पर्सनल अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म का सत्य को समझने के लिए एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे जाकर अनुभव करना जरूरी है और अद्वैत वेदांत ये पाथ प्रदान करता है। तांत्रिक चैलेंजेस का जवाब उन्होंने ये कहा कि रिचुअल्स और फिजिकल प्रैक्टिसेस का महत्व है, लेकिन अल्टीमेट रियलाइजेशन ज्ञान के माध्यम से ही होता है। तंत्र के फिजिकल प्रैक्टिसेस को उन्होंने मोक्ष तक पहुंचने का एक माध्यम के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि अल्टीमेट फ्रीडम इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से ही मिलेगी। कंटेम्परेरी क्रिटिक्स के अगेंस्ट अद्वैत वेदांत स्कॉलर्स ने कहा कि मेटाफिजिकल ट्रूथ्स को रैशनल लॉजिक के लिमिट्स तक सीमित करना अनरियलिस्टिक है। उन्होंने कहा कि मेटाफिजिकल इंक्वायरी का मकसद रैशनल बाउंड्रीज के पार जाना और अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव करना है। उन्होंने रैशनलिज्म और वेदांतिक इंक्वायरी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये दिखाया कि स्पिरिचुअल ट्रूथ्स रैशनैलिटी के पर भी होती है। स्वामी विवेकानंद जो 19th सेंचुरी के एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रिलेवेंट बनाने का काम किया। विवेकानंद ने शंकर के टीचिंग्स को सिंप्लीफाई करते हुए उन्हें एक यूनिवर्सल मैसेज के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत का मूल संदेश यूनिवर्सल वननेस का है, जिसमें सभी बीइंग्स एक ही डिवाइन रियलिटी के मैनिफेस्टेशंस हैं। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रभाव मॉडर्न इंडियन थिंकर्स जैसे श्री अरबिंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कई दूसरे दार्शनिकों पर भी डीपली पड़ा। इन मॉडर्न फिलोसफर्स ने अद्वैत वेदांत को अपने फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया और उसे आज के समय के लिए रेलेवेंट बनाने का काम किया। श्री अरबिंदो ने अपने दर्शन में अद्वैत वेदांत का इन्फ्लुएंस एडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने उसे ट्रांसेंड करने की कोशिश की। श्री अरबिंदो ने कहा कि शंकराचार्य का ब्रह्म का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन और डिवाइन मैनिफेस्टेशन भी इक्वली जरूरी है। उन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य के मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क को फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के एक और प्रमुख फिलोसोफर थे, लेटर भारत के प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने अद्वैत वेदांत को मॉडर्न फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में इंट्रोड्यूस किया। राधाकृष्णन ने शंकराचार्य के वर्क्स को डीपली स्टडी किया और उन्होंने उनके मेटाफिजिकल इंसाइट्स को मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत को मॉडर्न रैशनलिज्म के साथ अलाइन किया और उसे इथिकल और सोशल फिलॉसफी के रूप में प्रमोट किया। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका ग्लोबल स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स पर भी डीप इम्पैक्ट रहा। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान कई वेस्टर्न फिलोसफर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स ने शंकराचार्य के टीचिंग्स को एडॉप्ट किया और उसे अपने स्पिरिचुअल सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया। 19th सेंचुरी के अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स जैसे राल्फ वेल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो ने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल से इंस्पिरेशन ली। उन्होंने वननेस ऑफ द यूनिवर्स और इंडिविजुअल सेल्फ के स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस के आइडियाज को अपने राइटिंग्स में अडॉप्ट किया, जो लार्जली अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड था। न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट्स जो 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुए, उन्होंने भी अद्वैत वेदांत के नॉन डुअलिज्म को अपने स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क्स का एक
इंटीग्रल पार्ट बनाया। उन्होंने वननेस, सेल्फ रियलाइजेशन और वर्ल्ड एज एन इल्यूजन के कॉन्सेप्ट्स को वाइडली अडॉप्ट किया। शंकराचार्य के आइडियाज को वेस्टर्न स्पिरिचुअल सीकर्स ने सेल्फ डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के पाथ के रूप में देखा। वेस्टर्न फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में भी अद्वैत वेदांत का प्रभाव देखा गया। कई फिलोसफर्स ने नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को मेटाफिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए अडॉप्ट किया। एल्डोस हक्सले जैसे थिंकर्स ने पेरेनियल फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट दिया, जो शंकराचार्य के आइडिया से प्रभावित था। आदि शंकराचार्य का प्रभाव सिर्फ वेदांत के फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की कला, संगीत, साहित्य और धार्मिक जीवन पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। शंकराचार्य के टीचिंग्स और दर्शन भारत के स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, जो सामाजिक और कल्चरल ट्रेडिशंस में अपने अपने रूप में दिखाई देते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शंकराचार्य ने इंडियन आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया और कैसे उनका कल्चरल लेगेसी आज भी जीवंत है। शंकराचार्य ने भारत में धार्मिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए मठों की स्थापना की, जो धार्मिक और एजुकेशनल सेंटर्स के रूप में विकसित हुए। इन मठों के माध्यम से भारत के अलग अलग रीजन्स में रिलीजियस आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास हुआ। शंकराचार्य के इन्फ्लुएंस को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में कई फेस्टिवल्स और पिलग्रिमेजेस का प्रबंध किया गया है। खासकर साउथ इंडिया में उनकी लाइफ और टीचिंग्स को याद करते हुए धार्मिक उत्सव और यात्रास को ऑर्गेनाइज किया जाता है। शंकराचार्य का जन्म उत्सव शंकर जयंती को पूरे भारत में और खासकर साउथ इंडिया में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान मठ और टेम्पल्स में रिलीजियस डिस्कोर्सेस, डिबेट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन होता है, जिसमें उनके टीचिंग्स को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ वैदिक रिसाइटेशंस और अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल्स पर चर्चा होती है। शंकराचार्य के प्रमुख यात्रा जैसे कि चार धाम यात्रा यानी जोशीमठ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम उनके स्पिरिचुअल सफर और मठों के स्थापना को सिंबलाइज करते हैं। साउथ इंडिया के मठ जैसे श्रृंगेरी के आसपास भी कई यात्रा और रिलीजियस पिलग्रिमेजेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें शंकराचार्य के फॉलोअर्स उनके टीचिंग्स के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इन फेस्टिवल्स और यात्रास के माध्यम से शंकराचार्य का प्रभाव भारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना रहा। ये इवेंट्स न सिर्फ उनके टीचिंग्स को अलाइव रखते हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक यूनिटी को भी प्रमोट करते हैं। शंकराचार्य का इम्पैक्ट क्लासिकल इंडियन म्यूजिक और डांस पर भी काफी रहा, खासकर कर्नाटिक म्यूजिक के ट्रेडिशन में। कर्नाटिक म्यूजिक का प्रमुख फोकस डिवोशनल म्यूजिक पर होता है और शंकराचार्य ने कई डिवोशनल कंपोजिशंस भी लिखे हैं जो इस ट्रेडिशन में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके प्रमुख वर्क्स जैसे भज गोविंदम, शिवानंद लहरी और सौंदर्य लहरी कर्नाटिक वोकलिस्ट के लिए स्पिरिचुअल कंपोजिशंस का एक मेन सोर्स है। ये कंपोजिशंस डिवोशन और वेदांतिक विजडम को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, जिसमें म्यूजिकल एक्सप्रेशन के साथ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का संदेश दिया गया है। क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी शंकराचार्य के फिलोसॉफिकल आइडियाज का प्रभाव है, जैसे कि भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इन डांस फॉर्म्स में जो डिवोशनल और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है उसमें भी अद्वैत वेदांत का इन्फ्लुएंस है, जिसमें परफॉर्मर और डिवाइन एक हो जाते हैं। शंकराचार्य का प्रभाव आज भी भारत के धार्मिक, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में डीपली रूटेड है। उन्होंने वेदांतिक दर्शन को सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड दिया जो हर व्यक्ति के अंदर के सच को समझने का रास्ता प्रदान करता है। उनके अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल्स, जिसमें वननेस, सेल्फ रियलाइजेशन और फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस का मैसेज दिया गया है, आज के समय के सीकर्स के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है जितना वो उनके अपने समय में था। उनकी फिलॉसफी किसी स्पेसिफिक रिलीजन, रिचुअल या कल्चर तक सीमित नहीं, बल्कि एक
यूनिवर्सल मैसेज देती है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।